पूरे प्रदेश में हो रहा है। जो हमारी राजधानी शिमला है, वहाँ पर तिरंगा यात्रा हुई, धर्मशाला में हुई, और हिमाचल प्रदेश के जितने मुख्यालय हैं, जिला केंद्र हैं, वहाँ पर इस प्रकार का आयोजन हो रहा है। हर विधानसभा क्षेत्र में पूरे समाज को लेकर के, जिसमें सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, सैनिक हैं, व्यापारी हैं, नौजवान हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, वो सारे के सारे शामिल हो रहे हैं। यहाँ तक कि समाज का हर वर्ग, चाहे वो व्यापारी हैं, चाहे वो हमारे वकील हैं, उनको भी इस दिशा में वो भी इस तिरंगे यात्रा अपने स्तर पर निकाल रहे हैं। ये भी एक प्रयास, सुनहरा प्रयास जो है, आज एक राष्ट्र भावना के रूप में लोगों के मन और दिलों में जागृत हुई है, उसी का ये परिणाम है कि भारत माता की जयकार का नारा गूंज रहा है। ये कहना चाहता हूँ। धन्यवाद सर। शुक्रिया। कि का जो ज्वलंत मुद्दा है, इसको लेकर सर आप क्या कहेंगे सर? स्वर्गीय श्री विमल नेगी जी मुख्य अभियंता चीफ इंजीनियर के पद पर HPPCL में कार्यरत थे, और मार्च के महीने में की मृत्यु होती है, और उनका शरीर भाखड़ा में मिलता है। उसके उपरांत, इस मृत्यु के उपरांत, इस मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी ने भी ये कह करके उठाया था कि न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि उनकी मृत्यु के पीछे पेखूवाला सोलर हाइडल प्रोजेक्ट में कुछ उच्च अधिकारी मामलों को दुरुस्त विमल नेगी जी के माध्यम से करवाना चाहते थे। कारण विमल नेगी को उसका माध्यम बनाना चाहते थे, और रात को कई घंटों खड़ा रखते थे। उन्होंने सरकार के आगे गुहार भी लगाई थी कि मुझे तबादला कर दिया जाए, परंतु सरकार ने अनसुनी उनकी बात कर दी। अंत में उनकी मृत्यु होती है, और हमारा कहना भी और समाज का कहना भी यही था कि इसकी जांच CBI से होनी चाहिए। SIT हिमाचल प्रदेश सरकार गठित करती है, और जो SIT की रिपोर्ट आती है उसमें विरोधाभास है। यानी जो SIT की कमेटी बनाई गई थी, उसने कई प्रकार के आरोप लगाए हैं। यहाँ तक कि जो हल्फनामा हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग के DGP ने दिया है, और जो SP हैं, उसमें कोई तालमेल नहीं दिखता है। यानी हिमाचल प्रदेश में या पूरे देश में जो पुलिस फोर्स है, वो अनुशासन के लिए जानी जाती है, परंतु आज अनुशासन कहाँ चला गया, और हिमाचल प्रदेश सरकार जो है वो मूक दर्शक बनी हुई है। यानी गुड़िया कांड होता है, और गुड़िया कांड के ऊपर के बाद ये विमल कांड होता है। यानी हिमाचल प्रदेश की उस जिला की पुलिस जो है वो संदेह के घेरे में आती है। लोगों का विश्वास स्वायत्त संस्थाओं के प्रति है, CBI के प्रति है, और माननीय उच्च न्यायालय हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है कि इसकी छानबीन तहकीकात जो है वो CBI के माध्यम से होनी चाहिए। परिवार पिछले 3 महीनों से कह रहा था कि हमें CBI से जांच होनी चाहिए, ये हमारी पुकार है, परंतु उसको अनदेखा किया जा रहा था। और हाई कोर्ट में सरकार का पक्ष रखने वाले वकील ये कह रहे थे कि नहीं, CBI नहीं, इसलिए इसके कारण हिमाचल प्रदेश के पुलिस बल का मनोबल गिर जाएगा। तो कहाँ गिरना है, कैसे गिरना है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं फैसले का, निर्णय का स्वागत करता हूं, और शोक संतप्त परिवार, श्रीमती और उनके बच्चे बार बार यही पुकार कर रहे थे। अंत में CBI का निर्णय, छानबीन जो होगा, मुझे लगता है कि सब कुछ साफ हो जाएगा। संदेह के घेरे में कुछ IAS भी है, कुछ टेक्नोक्रेट भी हैं, कुछ ब्यूरोक्रेट्स भी है। ये कहना चाहता हूँ। माननीय हाई कोर्ट का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आज तिरंगा यात्रा को लेकर आपका जो है चंबा
आप आए हैं, इसको लेकर सर कुछ जानकारी शेयर करें। आज मैं यहाँ डलहौजी विधानसभा क्षेत्र में तिरंगा यात्रा में इस तिरंगा यात्रा का हिस्सा बना हूँ और मैं शामिल हुआ। जी। ये यात्राएं पूरे देश में, पूरे प्रदेश में, हर विधानसभा क्षेत्र में पूरे समाज को साथ में लेकर के आयोजित हो रही है। मकसद सिर्फ यही है कि हम इस तिरंगा और तिरंगा यात्रा के माध्यम से पराक्रमी, मेहनती, शौर्यवान इस सेना का हिम्मत, हौसला बढ़ाने के लिए, और जहां इन्होंने 3 दिनों में पाकिस्तान को, पाकिस्तान की सेना को घुटनों के बल खड़ा कर दिया और पाकिस्तान ने सीज़ फायर की मांग की हाथ खड़े कर दिए, तो ये सिर्फ एक संदेश है, और संदेश भारतीय सेना को है, उनका आभार कि 26 माताओं के सिंदूर जो उजाड़े थे, और पाकिस्तान जो आतंकवाद का अड्डा है, जहाँ पर फलना फूलना, फिर पूरी दुनिया में इस आतंकवाद को पाकिस्तान परोसता है, वहीं भारतीय सेना ने और कुशल योग्य नेतृत्व श्रद्धेय श्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में पाकिस्तान के 9 आतंकवादी अड्डों को समाप्त कर दिया जाता है। सैकड़ों आतंकवादी मारे जाते हैं, जो लगभग सेना के अड्डे थे, ठिकाने थे, 13 से अधिक थे, उनको ख़त्म कर दिया जाता है और हिंदुस्तान की धरती से पाकिस्तान के उन ठिकानों को उजाड़ दिया जाता है। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि इस ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से एक संदेश पूरी दुनिया में गया है कि भारत आतंकवाद को सहन नहीं करेगा, आतंकवाद समाप्त होगा। और हमारे नेतृत्व ने भी कहा है, श्रद्धेय श्री नरेंद्र मोदी जी ने, श्रद्धेय श्री रक्षा मंत्री जी ने, पाकिस्तान अगर गोली चलाएगा तो यहाँ से गोला चलेगा। ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान तुम छेड़ोगे तो तुम्हें छोड़ोगे नहीं, यानी ये तो ट्रेलर है, गलती की पाकिस्तान में तो पिक्चर कैसी होगी उसका अंजाम पाकिस्तान ही भुगतेगा। इसीलिए यहाँ पर तिरंगा यात्रा का आयोजन हुआ और भारत माँ की जय, भारत माँ की जय जयकार के साथ एक भावना के रूप में, जिसमें 140 करोड़ लोगों की भावनाएं तिरंगे के साथ जुड़ी है, इसी का मकसद पूरे समाज को साथ में ला करके हम इन यात्राओं का आयोजन कर रहे हैं। और मैं भी यहाँ पर आज डलहौजी विधानसभा क्षेत्र में आया हूँ। इसके पश्चात कहीं और